विकार कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति भोजन करता है और भोजन करके सोता है। क्योंकि भोजन और भोजन के बाद सोना, बोलो ऐसी कंडीशन में विकार उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? विभिन्न प्रकार के विकार युक्त स्वप्न भी आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? लेकिन प्यारे, जब आप भोजन ही नहीं कर रहे हैं और आप सो भी नहीं रहे हैं तो विकार कहां से आएगा? और तीसरी बात यह है, नींद नारी भोजन, नींद का त्याग किया, नारी का त्याग किया, भोजन का त्याग किया। बताइए भाई, इन तीनों का त्याग किया तो विकार कहां से आ सकता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीन का त्याग कोई कर दे फिर भी विकार प्रबल होता है। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि जागृत अवस्था में भी विकार हावी होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? भोजन के अभाव में भी विकार आता है, नींद के अभाव में भी विकार आता है। और ऐसी बात नहीं है, नारी के अभाव में भी विकार आता है, नारी के अभाव में भी विकार आता है। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, बस एक ही स्थान ऐसा है कि जिस स्थान पर आप सदा बने रहें, सतत उस स्थल पर आप मन वचन कर्म से समर्पित बने रहें तो विकार कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं आ सकता है। वो है भगवान श्री राम के चरणारविंद, प्रभु राम के चरणारविंद। अगर आप प्रभु श्री राम के चरणारविंदों में सदा बने रहें तो आप विकार मुक्त रहेंगे ना? विकार मुक्त रहेंगे, विकार कभी नहीं आ सकता है।